बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। इसमें कई सारे जो यहाँ पर पहले से मेंबर थे उन्हें चेंज किया गया, यानी कि बीजेपी की जो पूरी टीम है उसको रीशफल किया गया। इसको लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही थी, टीम के बारे में भी जानेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही वो ये है कि राष्ट्रीय आईटी सेल जो बीजेपी का है उसके जो प्रमुख थे अमित मालवीय, उनको यहाँ पर हटा दिया गया, यानी उनकी छुट्टी टीम से कर दी गई है। किसे लाया गया है, उनकी प्रोफाइल क्या है, ये जानते हैं। पहले ये खबर क्या है पूरी, ये बता दीजिए। सोशल मीडिया प्रभारी पद से अमित मालवीय को हटा दिया है और दीपक महस्के छत्तीसगढ़ के नेता हैं और इसके पहले वो बिहार में सोशल मीडिया प्रभारी रह चुके हैं चुनाव के दौरान। तो हो सकता है कि और चूंकि जैसा हमारे साथी अभी बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे नितिन नवीन, तो हो सकता है उनके पुराने कुछ संबंध हो या अनुभव रहा उनको एक साथ काम करने का। और बिहार चुनाव में चूंकि एक पूरे तरह से जो सेंटिमेंट ये था कि बहुत तगड़े से आरजेडी लड़ रही है, तेजस्वी एकदम उभर रहा है, लेकिन जब परिणाम आया तो एक तरफा परिणाम आया। तो हो सकता है कि उनकी इस क्षमता को पार्टी ने समझा हो कि वो सोशल मीडिया नैरेटिव को कंट्रोल करने में उनकी स्थिति मजबूत होगी पार्टी की, इसलिए उनको ले आए हैं। तो इस ये जो पूरी चीज़ है इसमें किसी तरह की नाराज़गी या फिर इसको लेकर कोई खबर थी अमित मालवीय को, या फिर ये चीज़ें अचानक से हुई है? अमित मालवीय को लेके देखिए, बहुत चूंकि वो बहुत हाइपर एक्टिव है सोशल मीडिया पे, तो उनको लेके बहुत डिवाइडेड ओपिनियन है। और तीन तरह के ओपिनियन है। एक तो जो बीजेपी विरोधी है, एंटी पार्टी है, वो तो उनको दिन भर गाली देते रहते हैं। उनके फेस टू फेस बहुत सारे नेताओं से उनका चलता रहता है झगड़ा लड़ाई, उस पर ट्विटर पे जो ट्विटर वार कह लीजिए। लेकिन बीजेपी के अंदर भी एक धड़ा ऐसा था जो अमित मालवीय को जिम्मेदार मान रहा था, क्योंकि पिछले कुछ समय से आप देखेंगे कि जब से सुप्रिया सुलेह आई है कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रभारी बन के, तो बार बार वो मैसेजिंग करती हैं कि सोशल मीडिया पे बीजेपी हमसे पीछे हो गई है, पिछड़ रही है। तो ये कांग्रेस का जो आईटी सेल है वो ये मैसेज देता था बार बार कि हम लोग इनसे लीड कर रहे हैं। तो उसकी वजह से भी पार्टी के अंदर भी कुछ लोग चाहते थे, क्योंकि अमित मालवीय काफ़ी लंबे समय से करीब करीब 10 साल रह लिए वो सोशल मीडिया प्रभारी। तो उनके बदलाव की मांग हो रही थी 2024 के चुनाव के समय से ही, मतलब एक तरीके से स्ट्रांग। उससे पहले तो हर पार्टी में होता, कुछ लोग नापसंद करते पर, लेकिन 2024 के चुनाव के बाद से, क्योंकि उन्होंने उनको माना गया कि बहुत सारे नैरेटिव जो सोशल मीडिया से चलाए गए उसको पार्टी काउंटर नहीं कर पाई। तो ये 2 साल से चल रहा था, लेकिन अब जाके बदलाव हुआ है। ठीक है। तो ये जो बदलाव की बात लगातार कर रहे हैं, उसको लेकर जैसे उन्होंने कहा कि सुप्रिया श्रीनेत जब आई तो उसके बाद उन्होंने कई बार ये कॉम्पिटिशन की बात की कि हम कॉम्पिटिशन में आगे निकल रहे हैं। ये सिर्फ मुद्दा है या फिर कोई और भी मुद्दा हो सकता है जिसकी वजह से उनको हटाया गया? देखिए, अमित मालवीय 2015 में बीजेपी के आईटी सेल हेड बने थे और एक तरीके से बीजेपी के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। तो उन उसके हिसाब से देखा है वो करीब 12 सालों से बीजेपी 11-12 सालों से बीजेपी के आईटी सेल को लीड कर रहे थे। लगातार 2024 के बाद जैसे बीजेपी की मतलब थोड़ी सीटें कम हुई और उसके बाद में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा नैरेटिव बना जो बीजेपी के कोर समर्थक है, जो सोशल मीडिया पे पार्टी के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं, उन्होंने भी बीते कुछ समय से सोशल मीडिया टीम से नाराज़गी जताई थी कि उन्हें उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा और वो इसका जिम्मेदार सोशल मीडिया पे खुले तौर पर अमित मालवीय को ठहराते थे। तो ज़ाहिर तौर पर सभी चीज़ों को पार्टी ने सोचा होगा और एक तरीके से जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ और जनवरी का समय आया, तो पार्टी अब 2029 को देखते हुए सारे फैसले ले रही है। उसी के रूप में दीपक महस्के को बनाया गया है अगला आईटी सेल प्रभारी। दीपक जो महस्के हैं, इनके बारे में कोई जानकारी है, कहाँ के नेता हैं और क्या कुछ पहले प्रोफाइल रही है? ये एक संगठन के ही आदमी हैं। और दूसरी चीज़ है कि ये थोड़ा रोचक है कि अमित मालवीय तो बैंकर थे, तो एक टेक फ्रेंडली या मॉडर्न आदमी माना जाता है कि चलो वो बहुत। लेकिन दीपक महस्के का भी उस तरह से तो पर्सनल प्रोफाइल तो उतना नहीं पता कि उनकी क्या डिग्री है क्या है। लेकिन हाँ, संगठन की राजनीति से उनको सोशल मीडिया दिया गया है। तो मुझे लग रहा है इसमें एक मैसेज ये है कि चूंकि अमित मालवीय कहीं ना कहीं आउटसाइडर थे, उनको इसीलिए लाया गया कि वो सोशल मीडिया का गेम जानते हैं। पार्टी के कल्चर में वो ग्रूम नहीं थे, पार्टी के कल्चर में वो धीरे धीरे आए। और बहुत सारी चीज़ें उनकी लोगों को लगता था कि पार्टी के जो चाल चरित्र चेहरा वाला जो इमेज थी उसके खिलाफ जाती थी। लेकिन ये जो है महज के जो है पार्टी के अंदर पहले से प्रशिक्षित है। तो ये ऐसा लग रहा है कि पार्टी कहीं ना कहीं तो अब सोशल मीडिया को भी ना वो पार्टी के कल्चर के अंदर लाते हुए कि ऐसा नेता जो पार्टी के अंदर के पॉलिटिकल हाँ एंगल। पॉलिटिकल मैच्योरिटी हो। एंगल तो मान लो वो भी देखते थे, लेकिन एक जो डे टू डे लाइफ की पॉलिटिक्स करता है, जैसे वो केंद्र में छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी रहे हैं, अरे प्रतिनिधि भी रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें अब बिहार चुनाव में भी जैसे बताया, और छत्तीसगढ़ चुनाव में भी बीजेपी बहुत अच्छा जीती, जबकि वहाँ पे भी मीडिया सोशल मीडिया में ऐसा था कि बीजेपी हार रही है, लेकिन जीत गए। तो ये उस ज़मीनी राजनीति का अनुभव लेने वाले नेता हैं, तो हो सकता है ज़्यादा मैच्योर हो, ज़्यादा चीज़ों को साउंड तरीके से गंभीरता और गहराई से देखेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। सर कुछ ऐड अमित मालवीय का
कुछ ऐसे ट्वीट्स भी 2024 के बाद वायरल किए गए कांग्रेस की तरफ से, जिसमें वो पार्टी के सोच से मतलब सामान नहीं खा रहे थे, हाँ। मतलब मेल नहीं खा रहे थे। तो वो भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि काफ़ी समय 2024 के बाद ही ऐसे ट्वीट सामने आना शुरू हुए जो 2010-2011 के थे, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी थी जिसका मतलब शुरू में पार्टी विरोध करती रही है या पार्टी उसके साथ नहीं खड़ी रही है। तो इसके कारण भी थोड़ी बहुत मतलब भाजपा के लोगों को परेशानी होती थी, और कांग्रेस लगातार उन मुद्दों पे सवाल पूछती थी और सरकार को घेरती थी। और एक और एक बुनियादी बात यह है ना कि बदलाव पार्टी के अंदर एक बहुत डिमांड थी, तो ऐसा कोई है नहीं कि उनको सजा देने के लिए हटाया गया होगा। चूंकि जेन जी आंदोलन, बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई थी कि बीजेपी के अंदर आप अगर देखेंगे उनके समर्थक भी बार बार ये कह रहे थे कि पार्टी को एक गंभीर बदलाव की जरूरत है। पार्टी कहीं ना कहीं एक स्टेटस को में फंस गई है यथास्थिति में, चूंकि पीएम मोदी ने जब नया कैबिनेट भी बनाया 2024 में, और उनका इस बात पे जोर रहता है कि वो निरंतरता पे बहुत जोर देते हैं कि हम मतलब लगभग जो शीर्ष मंत्री थे वो सब कायम थे। तो पीएम मोदी के बहुत एक स्ट्रांग उनका वो रहा मैसेज कि हम तो कंटिन्यूटी में सरकार भी निरंतर रहेगी तो स्थायित्व रहेगा तो प्रशासन अच्छा चलेगा। लेकिन उनके प्रमुख पदों पे भी लोगों की निरंतरता का संदेश वो देते रहे। लेकिन अभी जो घटनाक्रम हुए उससे ये लोगों को लगने लगा था, भाजपा समर्थकों को भी, कि पार्टी नए लोगों को मौका ही नहीं दे रही है। नए लोग आएंगे तो नए विचार लाएंगे, कुछ नई चीजें लाएंगे, नया करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जैसे संगठन में भी आप देखेंगे कि करीब करीब 50% से ज्यादा तो नए चेहरे हैं या ज्यादा ही होंगे। तो हाँ, महिला प्रतिनिधित्व जैसे कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पे 5 महिलाएं हैं, 5 या 6। तो 50, हाँ मतलब, लेकिन ओवरऑल जैसे कि महिला आरक्षण की जब बात हो रही थी तो बार बार कहा जा रहा था ना कि आप बीजेपी की टिकट क्यों नहीं दे रही है। तो संगठन में वो लेके आए हैं। स्मृति ईरानी चूंकि कई भाषाओं में बहुत अच्छा बोलती है तो उनको लेके आए। यूपी चुनाव का भी इसमें एक स्पेशल जोर है। तो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल एक बदलाव की तरफ पार्टी के अंदर मांग थी, जिसको पूरा करने के लिए किया गया है। और मुझे नहीं लगता इसमें उनको कोई खास सजा दी गई होगी या नहीं दी होगी। हो सकता है कुछ दिन में पता चल जाए उनकी नई भूमिका क्या है। अभी वो पश्चिम बंगाल के सह-प्रभारी हैं। भी हैं, जिनके हाँ। नेतृत्व में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। वो पश्चिम अमित बंगाल मालवीय के पिछले सह-प्रभारी 3 साल हो से सकता है सह-प्रभारी बने हुए हैं। राज्यसभा जाए, लोकसभा जाए, चुनाव लड़े, कुछ करे। तो ये इस बदलाव, मुझे लगता है ज्यादा उसमें अपील है बदलाव की। ठीक है। तो कई सारी चीज़ों को लेकर बदलाव हो, इस तरीके की जो डिमांड है, जैसा यहाँ पर हमने चर्चा की कि अमित मालवीय को लेकर कई सारी पहले भी यहाँ पर जो है जानकारियाँ सामने आई थी, चर्चाएँ सामने आई थी। चाहे वो यहाँ पर सोशल मीडिया को लेकर हो या फिर उनके बयानों को लेकर, उनके ट्वीट को लेकर हो, इस तमाम चीज़ों को लेकर हमने चर्चा की। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर पार्टी से उन्हें जो है पद से हटाया गया है। लेकिन फ़िलहाल हो सकता है कि आगे जाकर ये पता चले कि कुछ और नया जो है उनको प्रभार यहाँ पर दिया जाए। फ़िलहाल यहाँ पर जो है नए व्यक्ति को राष्ट्रीय आईटी सेल बीजेपी ने यहाँ पर ये जानकारी जो है वो दे दी है। इसके अलावा भी पूरी टीम में लगभग यहाँ पर 50% बदलाव जो है वो देखा गया। इसमें स्मृति ईरानी, वसुंधरा राजे, यहाँ पर जो है और कुछ तमाम नेताओं को जो है नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।